सुनीता केजरीवाल है, ये भी कंदरों वाली हरकतें कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार नंगा हो गया, अरविंद केजरीवाल के चूतड़ों पे लठ पड़े ईडी के, या कुछ भी कह सकते हैं। अब ये महिलाएं इनके लिए बोले तो बोले क्या, लेकिन बिना सीएम की शपथ लिए, बिना इस्तीफा दिए आप उनकी कुर्सी में बैठ कैसे गई सुनीता केजरीवाल जी? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? सुनीता केजरीवाल बिल्कुल इनकी पत्नी है, लेकिन बहन लग रही है बिल्कुल बिल्कुल जैसे एक ही पेट से निकले हों दोनों भाई बहन की तरह, और इनकी शादी हो गई हो बाई चांस किसी और तरीके से। वो बिल्कुल वही वाणी बोल रही हैं जो ये केजरीवाल बोलता है। और थोड़े दिन के लिए मेरे तो ये दावा है कि 5 दिन की रिमांड और मांगेगी ईडी, और 2 दिन की इनको रिमांड और मिल जाएगी मुश्किल से। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मेरी वीडियो पे थोड़ा रिएक्शन वीडियो पे कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं। कुछ कमेंट्स तो नहीं आए खैर लोगों ने, लेकिन लाइक किया उसको। 2 वीडियो तो आज मैंने डाली है भारी भरकम, तो उस पर तो अभी व्यूज़ वगैरह नहीं आए, मगर पिछली 2 वीडियो जो मैंने 4 वीडियो डाल चुका हूँ 4 दिन में, और 5वीं आज डाल रहा हूँ। 27 मार्च है आज, और 1 दिन और रह गया है रिहाई का केजरीवाल के लिए, जिस तरह से थाली और वो पीट रहे हैं। दोस्तों आज एक सनातनी जो यूट्यूबर्स हैं हरीश चंद्र बरनबाल, इनकी वीडियो में कमी निकालना, रिएक्शन देना बहुत ही आसान है दोस्तों। कमी नहीं निकाल सकते, पहली बात तो कमी निकालना आसान ही नहीं है। ये ट्रू विंडो करते हैं हमेशा, इनकी ट्रू विंडो परफेक्ट होती है। और ये वीडियो कभी कभी लाते हैं, लेकिन लाते हैं जो बड़ी ज़ोरदार लाते हैं, और तर्क की वीडियो होती है। और 34-35 मिनट की वीडियो है, कम भी किया मैंने, स्पीड बढ़ा गई 20%, मगर फिर भी उतनी आ रही है। तो इनकी वीडियो पे तो मेरे को कमेंट्री ज़्यादा देने की जरूरत नहीं इन्होंने, लेकिन मुद्दा क्या उठाया वो बता देता हूँ। सुनीता केजरीवाल का मुद्दा उठाया है, अरविंद केजरीवाल कल पेश हो गए वो मुद्दा उठाया है, और इसके अलावा इन्होंने इनके अरविंद केजरीवाल के 2015 के और 2022, 23, 24 तक के जो बयान हैं उनका विरोधाभास के बारे में बताया। दिल्ली जल की प्रॉब्लम जिसके लिए उन्हें अंदर जाके याद आ रही है, सीवर की और पानी की, 24 घंटे पाइप से पानी पहुँचाने की, वो जो आज तक नहीं कर पाए 10 साल में, 9 साल में, उसकी चिंता उन्हें सता रही है। उन्होंने आतिशी मारलीना जल मंत्री को खत लिखा बताते हैं, सुनीता केजरीवाल कह रही है, जबकि फर्जी खत साबित हो रहे हैं। बाकी कल इन्हें पेश किया जाएगा दोस्तों, 6ठा दिन है कल इनका, 6 दिन की रिमांड मिली थी, तो देखते हैं 28 मार्च तक मिली है। मेरे तो ये दावा है कि 5 दिन की रिमांड और मांगेगी ईडी, और 2 दिन की इनको रिमांड और मिल जाएगी मुश्किल से। मगर आग बबूला हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रदर्शन नहीं हुआ वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, और ये मुख्यमंत्री जो है पंजाब के, उनका एटीट्यूड देखकर आग बबूला हो रहे हैं। दूसरा, चिट्ठियाँ इनकी फर्जी साबित हो गई, इस वजह से आग बबूला हो रहे हैं। सुनीता केजरीवाल बिल्कुल इनकी पत्नी है, लेकिन बहन लग रही है बिल्कुल बिल्कुल जैसे एक ही पेट से निकले हों दोनों भाई बहन की तरह, और इनकी शादी हो गई हो बाई चांस किसी और तरीके से। वो बिल्कुल वही वाणी बोल रही हैं जो ये केजरीवाल बोलता है। और थोड़े दिनों में इनका लड़का भी बोलने लग जाएगा, वो भी तोता है, थोड़े दिनों में वो भी रटंतू तोता बन के वही भाषा बोलेगा जो राहुल गांधी बोलते हैं, सोनिया गांधी की भाषा, और सोनिया गांधी बोलती है अपनी सास इंदिरा गांधी की भाषा, इंदिरा गांधी बोलती थी नेहरू की भाषा। ये चला आ रहा है, परिवारवाद है। अब ये परिवारवाद हमेशा ख़राब नहीं मानता मैं इसको, मेरी अपनी धारणा है, मगर जो एक मंदबुद्धि बच्चा जो जिस लाइन में नहीं है, उसको जबरदस्ती उस लाइन में केवल परिवारवाद की वजह से डाला जाए तो गलत है। अरविंद केजरीवाल का बेटा भी तैयार हो रहा है, बेटी भी तैयार हो रही है, और इनकी पत्नी तो है ही तैयार। बिना सीएम की शपथ लिए, बिना इस्तीफा दिए आप उनकी कुर्सी में बैठ कैसे गई सुनीता केजरीवाल जी? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? वक्तव्य दे रही है उनकी कुर्सी में बैठ कर, उन्हीं का स्टाइल अपनाकर, उनको देशभक्त बता रही हैं, और उनके बारे में बातें कर रही हैं, इतनी दुनिया भर की बकवास कर रही हैं, जबकि वहाँ पे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। अगर वो रिकॉर्डिंग बाहर निकल जाए तो आपका मुंह काला हो जाएगा पूरा। एक महिला के लिए ये लोग बोलना नहीं चाहिए, मगर चलो दोस्तों वीडियो देखते हैं 35 मिनट की, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बरनबाल। दोस्तों एक बार फिर से तमाम पॉलिटिकल गहमा गहमी के बीच आप सभी का
इस लाइव वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत सारी खबरें हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जुड़ी खबरें देखिए, महाराष्ट्र से जुड़ी खबरें देखिए, साउथ इंडिया की कई खबरें, बंगाल से जुड़ी खबरें, लेकिन इन सारी खबरों के बीच आप जरा सोचिए कि मीडिया अटेंशन पाने में कौन सी खबर कामयाब है। वो कौन सा व्यक्ति है जो लगातार नेशनल टीवी चैनलों पर छाया हुआ है, क्यों छाया हुआ है, कैसे छाया हुआ है। तो यहीं पर आकर दोस्तों, जो मैं खबर आपके सामने इस समय रख रहा हूं, जो न्यूज रख रहा हूं, वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई ही खबर है। और खबर ही नहीं है, बल्कि आगे क्या सनसनीखेज खबर होगी वो भी तैयारी कर ली गई है। मतलब अरविंद केजरीवाल अब अपनी पत्नी के जरिए किस प्रकार से खबरों में रहना चाहते हैं, इसका भी खुलासा हो गया। और आज जब सुनीता केजरीवाल दूसरी बार उसी अरविंद केजरीवाल के जैसे उसी कुर्सी पर बैठकर उसी फ्रेम में अपने आप को दर्ज कराकर उपस्थित हुई दूसरी बार, तो कई कबूलनामे भी किए। वो कबूलनामा क्या है, कैसे अरविंद केजरीवाल को फंसाने वाला है, कैसे सुनीता केजरीवाल, बड़े ध्यान से सुनिए, फिर से झूठ बोलती हुई पकड़ी गई, ये बात बताऊंगा मैं आपको। और इसके अलावा आज तो बहुत सारी अरविंद केजरीवाल से जुड़ी खबरें हैं दोस्तों, मैं आपको सिर्फ हाथों में गिनती के जरिए बताता हूं। सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां, वो वीडियो संदेश है। दूसरा, हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सुनवाई। तीसरा, क्या नाम है, विधानसभा के सत्र चल रहे हैं। चौथा, एलजी की खबर की भैया ऐसे नहीं चलेगा। पांचवा, कल क्या होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में और कैसे सनसनी पैदा की गई। तो आज मैं दोस्तों आपको कुछ चीजें टू विंडो में दिखाऊंगा। जी हां, टू विंडो में आपको, ताकि क्रिस्टल क्लियर पिक्चर पेश हो सके। जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा टू विंडो में, एक तरफ सुनीता केजरीवाल और दूसरी तरफ उसी से जुड़ी हुई खबरें, ताकि आपको एकदम समझ में आए दोस्तों कि कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, किस तरीके से बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। और आज तो मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि सुनीता केजरीवाल ओवर एक्टिंग में केजरीवाल जी की एक मंत्री आतिशी मारलेना को पीछे छोड़ गई है। ओवर एक्टिंग, और वो दिखता है ओवर एक्टिंग कि चेहरा एकदम संयमित होना, थोड़ा रोनी सी सूरत बना देना। मतलब पॉलिटिक्स किस लेवल तक ले गए हैं ये लोग, आप हैरान हो जाएंगे। आज जब सुनीता केजरीवाल उपस्थित हुई दोस्तों, 12 बजे का टाइम फिक्स किया गया, सब जगह तैयारी थी, वीडियो तैयार हुआ। उसके बाद अच्छा, ये मीडिया वाले बड़े फैलाते हैं रायता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं था, 2 मिनट 30 सेकंड 35 सेकंड का एक वीडियो मैसेज था। तो आज हम इसी को डिकोड कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इस टू विंडो के बारे में मैं आपको बताऊं कि सुनीता केजरीवाल ने, उनको कोर्ट ने अनुमति दी है कि आप अपने पति से मिल सकती हैं। वो जाकर वहां से पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही हैं, ला रही हैं। कोर्ट को सोचना चाहिए। और हाई कोर्ट की भी एक खबर सुनाऊंगा, वो छूट गया, कैसे सख्ती किया हाई कोर्ट ने, वो भी आपको बताऊंगा। सुनीता केजरीवाल दोस्तों ये कहती हैं कि मुख्यमंत्री जी पानी की समस्या को लेकर बहुत परेशान है। उनका जो दर्द है वो उमड़ रहा है। और ये सब उमड़ कब रहा है जानते हैं, जेल जाने के बाद। गजब ये लोग हैं। और मैं आपको दूसरे विंडो में दोस्तों केजरीवाल के 5 बयान दिखाऊंगा। 2015 से लेकर हर साल अरविंद केजरीवाल झूठे दावे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। आज तक दिल्ली की समस्या का समाधान नहीं हुआ और अब जेल में जाकर इनको बड़ी चिंता सता रही है। आपको पहला झूठ टू विंडो में दिखा रहा हूं। पहले सुनीता केजरीवाल का बयान देखिए और उसके बाद 2015 से 2024 तक अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे देखिए। पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। इस साल के अंत तक, दिसंबर तक, दिल्ली के हर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा दोस्तों। 1.5 साल के अंदर 100% दिल्ली में टूटी से पानी पहुंच जाएगा। मेरा ये सपना है कि दिल्ली के हर घर में मैं 24 घंटे पानी पहुंचाऊं। 24 घंटे पानी होना चाहिए, उस पर लगा हुआ हूं मैं। पानी का आना और पानी के बिल, इन दोनों पे हम काम कर रहे हैं। देखा आपने दोस्तों, कभी इंतजाम करेंगे। सुन लिया आपने। एक फिल्म में कहावत सुनी आपने ना कि मूछें हो तो नथुलाल के जैसी, और अब तो कहावत ये चलेगा कि झूठ हो तो केजरीवाल के जैसी। पहले अरविंद केजरीवाल और अब सुनीता केजरीवाल, कुछ भी हो जाए। एक कमेंट में देख रहा था दोस्तों, प्रतिभा मल्होत्रा जी लिखती हैं, भारत के भीतर पनप रहे देश विरोधी लोग करप्ट केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। चोरों को सजा मिलनी चाहिए। ये भावनाएं लोगों की प्रखर हो रही हैं दोस्तों। लेकिन आपको मैं एक छोटा सा और नमूना दिखाता हूं। आज मैं टू विंडो बहुत सारे दिखाऊंगा आपको।
आप ये ग्राफिक्स देखिए अरविंद केजरीवाल के और ऊपर से गौर करते जाइए। 3 सितंबर 2023, खट्टर साहब हम फ्री में 24 घंटे पानी देते हैं, बिजली देते हैं। अभी जेल से चिंता सता रही है। अरे भाई 9 साल आपने राज किया और उसके बाद ये चिंता आपको सतानी पड़ रही है। फिर देखिए 13 जून 2023, दिल्ली में पानी की कमी को कदम उठाने जा रहे हैं खत्म करने के लिए। 15 मार्च 2023, इतना यूनिट बन रहा है, इसके शुरू होने से 22 लाख लोगों को घर में साफ पानी मिलेगा। फिर नीचे आइए 29 जनवरी 2023, पानी देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। फिर आइए 11 अक्टूबर 2022, 40 साल पुरानी पाइपलाइन को बदलने का फैसला लिया है। फिर नीचे आइए 18 जुलाई 2021, गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल। फिर आइए 31 दिसंबर 2022, वाटर की बात। फिर 26 सितंबर 2020, 24 घंटे पानी मिलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर आइए 2020, कितना बेवकूफ बनाते हैं दोस्तों, कितना बेवकूफ बनाते हैं। सोचिए ना, मतलब ये देश की राजधानी है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत की जो छवि है वो पूरी दुनिया में बदल रही है। भारत ने वो काम कर दिया जो पूरी दुनिया में महाशक्तियां नहीं कर पाई, और उस देश की राजधानी को ये व्यक्ति कितना बेवकूफ बनाता है, कितना बेवकूफ समझता है। भोली भाली लोगों को, जनता को ठगता है पानी के नाम पर। जेल जाने के बाद इनको पानी की चिंता सता रही है कि दिल्ली में पानी और सीवर बंद हो गया। ऐसे सिस्टम काम करता है। ये तानाशाही है दोस्तों, एक तानाशाह ही ऐसा सोचता है। ये दूसरों पर, पीएम मोदी पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये जो व्यक्तित्व है ये तानाशाह का परिचायक है। ये हर दिन झूठ बोलता है और सिर्फ झूठ बोलता है। एक 2 विंडो और आपको दिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। ये कोर्ट का, जुडिशियल सिस्टम का कैसे मजाक उड़ाते हैं, ये कैसे भोली भाली जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आपको इस 2 विंडो में मैं आपको दिखा रहा हूं, और जानते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जो एक्टिंग केजरीवाल करते थे उसी को ओवर एक्टिंग में सुनीता केजरीवाल ने बदल दिया। तैयारी चल रही है। मुझे तो लग रहा है केजरीवाल ने शायद कहा होगा कि जो जितनी ओवर एक्टिंग करेगा उसी को अगली कुर्सी मिलेगी। और शायद 2-3 लोग हैं जिसमें सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना और सुनीता केजरीवाल में कंपटीशन भी मान लीजिए आप। चल रहा है कंपटीशन, कौन कितना ओवर एक्टिंग कर सकता है। इसमें मैडम सुनीता केजरीवाल पूरा एक्ट कर रही हैं। अभी सुनिएगा। ऐसे सो कॉल्ड शराब घोटाले, ईडी ने छापे मारे, किसी के यहां 1 पैसा नहीं मिला। और दूसरे विंडो में आपको दिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो गया। 2 विंडो दिखा रहा हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिए, सुनिए, फिर बात करते हैं। अनिल जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ रेड मारी, संजय सिंह जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। देखा आपने दोस्तों, देख लिया आपने। अब आप सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा ये दोनों न्यूज, ये तो 2 विंडो में आपको दिखा दिया, सुन लिया आपने क्या कह रही हैं कि अरविंद जी ने मुझसे एक और बात कही। सो कॉल्ड शराब घोटाले में 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए, पैसा ढूंढ रहे हैं, पैसा नहीं मिला। ये पढ़े लिखे लोग हैं, पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि सुखराम जी के यहाँ गद्दा फाड़ा और मिल गया पैसा। पैसा तो नहीं मिलेगा। पैसा मिला भी तो क्या मिला वो भी आपको बताता हूं, क्योंकि कबूलनामा भी है इनका एक, कि पैसा तो मिला, क्या मिला अभी वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले इन दोनों न्यूज को देखिए बड़े ध्यान से। आप देखिए, मैं तो सिर्फ आपको हेडर दिखा दे रहा हूं, पढ़ा दे रहा हूं। मनी ट्रेल टेंटिवली स्टैब्लिश्ड, नो सुप्रीम कोर्ट रिलीफ फॉर मनीष सिसोदिया। अब आप सोचिए दोस्तों कि मनीष सिसोदिया का जब जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, आप जानते हैं 6 से 8 महीने लगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सर्वोच्च अदालत में दोस्तों, तमाम बहसें हुई, तमाम हेडलाइंस बनी। आपको पता है क्या कुछ नहीं कहा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि अगर आप ऐसे करेंगे तो 1 दिन भी नहीं टिकेगा, याद है ना। लेकिन जब फैसला सुनाया तो क्या सुनाया आपको पता है, और इसीलिए एनडीटीवी की इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखिए। इसमें साफ लिखा है दोस्तों कि ए मनी ट्रेल ऑफ 338 करोड़ हैज बीन टेंटिवली established in the case. The court noted and ordered that the trial be completed in 6 to 8 months. अच्छा, ये 6 से 8 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, और ये अक्टूबर को सुनाया गया था, मार्च 6 महीना हो रहा है। और ये सुप्रीम कोर्ट की चीज दिखा रहा हूं दोस्तों। आप सोचिए 338 करोड़ रुपए, बड़े ध्यान से सुनिए। ये मैडम कह रही है ना झूठ,
झूठ का पुलिंदा खोला है ना इस मैडम ने, केजरीवाल से बढ़कर हैं पॉलिटिकली। अगर आप देखिए तो 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल स्टैब्लिश हुआ प्रथम दृष्टया, क्योंकि जांच तो पूरी नहीं हुई और ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। और ये मैडम पूछ रही हैं कि पैसा तो मिला नहीं, क्या कहा जाए। और छोड़िए सुप्रीम कोर्ट, अभी तो 6 से 8 महीना बोला, 6 महीने में तो कहां पहुंच गया मामला। 2 महीने में सब साफ हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, चुनाव का नतीजा आने से पहले ही क्लियर हो जाएगा और ईडी अपना काम कर चुकी होगी। अब आप दूसरी रिपोर्ट देखिए, ये केजरीवाल वाली। कोर्ट ने देखी केजरीवाल के खिलाफ ईडी की फाइल, गिरफ्तारी पर रोक से इनकार। क्या कहा, ये मैं जवाब दे रहा हूं कि मैडम सुनीता केजरीवाल कैसे झूठ बोल रही है। और ये वही शीश महल है दोस्तों, मैडम सीएम वाला। वहां पे जब इतना चला तो यहां क्या चलेगा। ये तो केजरीवाल जी से जुड़ा हुआ मामला है, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना। जानते हैं हाई कोर्ट के भीतर ही अरविंद केजरीवाल के वकील पहुंचे और सिंघवी साहब की गिरफ्तारी पर रोक लगवाइए मिलॉर्ड, ये सब कुछ करेंगे, पूछताछ में शामिल हो जाएंगे। तो कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपके पास कोई सबूत है, तो बोला अभी गिरफ्तार कर सकते हैं मिलॉर्ड। तो बोला कोई सबूत भी है, बोला है, बोला दिखाइए। तो ईडी ने बताया कि ये तो चूंकि संवेदनशील मामला है। तो हाई कोर्ट के जज समझ गए, बोले चैम्बर में लेकर आइए। चैम्बर में देखा, सबूत देखा दोस्तों। मुझे तो याद नहीं है कि हाल फिलहाल में या कभी इस तरह के मामले आए, और भ्रष्टाचार में तो ऐसा पहली बार मुझे लगता है देश के इतिहास में, जब हाई कोर्ट के जस्टिस अपने चैम्बर में ईडी से सबूत देख रहे थे, फाइल देख रहे थे, और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लग सकती, इनकार कर दिया। और ये मैडम कह रही हैं कि पैसा ही नहीं मिला, पैसा ही नहीं मिला। फिर तो पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में क्या फर्क होगा। और आप तो पढ़े लिखे राजनेता हैं, शातिर राजनेता हैं। आप तय करके आए कि आजीवन आप ही संयोजक रहेंगे, जीवन भर आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपने खुद को दिल्ली का मालिक बनाया है। आपको एक और 2 विंडो दिखाता हूं सुनीता केजरीवाल का। ये जो 2 विंडो आपको अभी दिखा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मेहनत से निकाला है। आप दाद देंगे, आप दाद देंगे। और अभी एक बाबा की कहानी आपको सुनाता हूं, मेरे मन में आया अभी, आपको मजा आएगा, आपको एकदम कनेक्ट कर जाएंगे। अभी जो 2 विंडो आपको अभी दिखा रहा हूं, इसमें सुनीता केजरीवाल कहती हैं, ये कबूल करती हैं कि हमारे यहां रेड में 73,000 रुपए मिले। और कल जो है अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करेंगे पैसों का। अब आपके मन में हो सकता है, मैं थोड़ा पहले ही जवाब देता हूं कि भैया 73,000 पैसे मिले, रुपये मिले, और हरीश बर्णवाल जी आप भी मजाक करते हो यार, ये कौन सी बात है, ये तो हर घर में मिल जाएगा। ये मन में सवाल उठता, और ये वाजिब है, ये लाजमी है कि आप सोचें और सवाल उठना चाहिए। लेकिन जब मैं अगली बाइट सुनाऊंगा अरविंद केजरीवाल की पुरानी, तब आपको समझ में आएगा कि यह मामला कितना गंभीर है। जब मनीष सिसोदिया के यहां रेड मारी गई तो अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर कहते थे कुछ नहीं मिला, कभी बोलते थे 10,000 मिला, कभी बोलते थे कि लॉकर में बच्चे का झुनझुना मिला, यही सब कहते थे। तो आप सोचिए कि जब एक मनीष सिसोदिया के घर में छापे से बच्चे का झुनझुना मिला, कथित तौर पर जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तब तो 338 करोड़ रुपए का लेन देन स्टैब्लिश हुआ। तो यहां तो अगर 73,000 रुपए मिल गए तो कितना बड़ा घोटाला होगा। अब आप इस संदर्भ में 2 विंडो को देखिए और समझिए। रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ। अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे, सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहाँ, उसका सबूत भी देंगे। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। फिर मनीष जी के बैंक गए, लॉकर में उन्होंने सोचा शायद कुछ, लॉकर में भी कुछ नहीं मिला, झुंझुना पड़ा था वहां पे एक बच्चे का। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर देखे, उसमें कुछ नहीं मिला। देखा आपने दोस्तों, देख लिया ना, झुनझुने से जब 338 करोड़ रुपया निकल सकता है, एस्टैब्लिश हो सकता है, तो 73,000 रुपए में कितना झुनझुना आएगा। हजारों करोड़ का है मामला। और मैं कुछ कमेंट देख रहा हूं, प्रतिभा मल्होत्रा जी लिख रही हैं, सुनीता जी ईडी एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को चैलेंज कर रही हैं कि पैसों के घपले को खोज कर दिखाए। आप देखिए, भारत एक लिखे गोपाल सिंह कुशवाहा जी, भारत के इतिहास में बौना चोर का नाम सुना था, यह आदमी उससे बड़ा चोर है। अब कहने के लिए तो दोस्तों देखिए क्या है, महत्वपूर्ण चीजें आप समझिए। सब कुछ तो नियम कायदे से ही होता है, गैर कानूनी कुछ नहीं। गैर कानूनी यह हो सकता है कि एक आदमी तय कर ले कि मैं ही राजा रहूंगा। ये राजा की कहानी पीएम मोदी पे सुनाते हैं ना, लेकिन असल में ये राजा है, खुद को मानते हैं, है नहीं, अभी उतर जाएगा राजापन। लेकिन इसने तय कर लिया कि आम आदमी पार्टी का आजीवन हेड मैं ही रहूंगा।
मैं चाहे जेल में रहूं, बाहर रहूं, मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। और अपनी बीवी को तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए यह बयान मैंने आपको सुनाया ताकि वो 73,000 रुपए का दोस्तों आपको संदर्भ पता चल जाए। अब आपको मैं एक बड़ा अच्छा बयान सुनाता हूं सुनीता केजरीवाल जी का। कायदे से तो मैं कहता कि आप एकदम स्ट्रेट ऐसे बैठ जाइए, टीवी देखने से पहले या हमारे वीडियो को देखने से पहले आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान के मुद्रा में आइए और महसूस कीजिए दोस्तों, सुनीता केजरीवाल के जरिए अरविंद केजरीवाल को महसूस कीजिए। आपको कैसा लगता है, जरा ये बयान सुनिए। जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। देखा आपने दोस्तों, कैसा लगा आपको? दिल बाग बाग हुआ कि नहीं? आंखें बंद करो, मुझे आसपास महसूस करोगे। अब मेरे को तो कई बार लगता है, आपको आपके मन में सवाल उठा, अच्छा आपने किया कि नहीं, पहले देखिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको क्या महसूस हुआ कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है? बताइए ना, कमेंट भी कर सकते हैं। क्या आपको यह महसूस हुआ कि आपको अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है? अब मैडम के पास कोई जाएगा, एक बाबा वाली कहानी आपने सुनी है कि नहीं पता नहीं, मैं सुनाता हूं आपको। मैडम, मैंने तो आंख बंद की लेकिन केजरीवाल तो भ्रष्टाचारी ही लगे। अब मैडम कहेंगी, बालक तूने आज समोसा खाया? तो बोलेगी हां खाया। बोलेगा हां खाया, तो आलू वाला खाया या मटर वाला खाया? तो बोलेगा मटर वाला खाया। बोला यही गलती हो गई, तुम आलू वाले समोसे को खाकर आंख बंद करना, तुम्हें केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी नजर नहीं आएंगे। है ना मजेदार? अब अगर मैडम से कोई दूसरा बोलेगा कि नहीं मैं तो आलू वाला खा के आया, अब मैडम फंस जाएंगी। अब बोलेगी मैडम कि तूने समोसे के साथ चटनी खाई? बोलेगा खाई। कौन सी खाई, लाल वाली या हरी वाली? तो बोलेगा लाल वाली। यही गलती हो गई। अब तुम हरी चटनी खाकर और ध्यान लगाना और केजरीवाल को महसूस करना, तुम्हें केजरीवाल भ्रष्टाचारी नजर नहीं आएगा, ईमानदार नजर आएगा। एक बार ये बयान फिर से सुनाऊं क्या आपको? यही वाला बयान, फिर आपको थोड़ा सा और संदर्भ मजा आएगा, समझ में आएगा। ये मैं कोशिश करता हूं, सुन लीजिए इस बयान को। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। जय हिंद। देखा आपने दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको पूरा संदर्भ सुनाया। एक राम बिश्नोई जी क्या लिख रहे हैं, केजरीवाल से पहले एक मुख्यमंत्री और गिरफ्तार हुए थे, हेमंत सोरेन। तब विदेशियों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जैसे केजरीवाल को गिरफ्तार किया, जर्मनी अमेरिका जैसे देशों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ये बहुत बड़ी बात बिश्नोई जी आप बता रहे हैं। इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूं और ये तो आपने 2 देश देखे, मैं कई देशों के और कई मीडिया संस्थानों के रिसर्च आपको एक साथ दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये कितनी बड़ी साजिश है। ये सिर्फ घर की लड़ाई नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि घर की सफाई, पूरी दुनिया की ताकत इस कहानी में लगी हुई है। और इसीलिए बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, किसी को चू तक नहीं होती, और अरविंद केजरीवाल के नाम पर दुनिया भर के देश, दुनिया भर की संस्थाएं पीछे पड़ जाती हैं। ये बहुत बड़ी कहानी है और मैं इसको लेकर आऊंगा। अब मैं आपको एक और 2 विंडो दिखाता हूं, नहीं एक बाइट और सुनीता केजरीवाल का दिखाता हूं दोस्तों। जैसे ही इंडी के डंडे पड़ रहे हैं ना, इनका शुगर लेवल खराब हो गया है। हाँ सुनिए ना, लेकिन इनको चिंता दिल्ली की जनता की है। जो आदमी 8-10 दिन तक फोन बंद करके सिर्फ अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, अभी शुगर लेवल बढ़ने से उसको सिर्फ दिल्ली की चिंता हो रही है। बयान सुनिए। शाम में जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रही, लेकिन निश्चय दृढ़ है। देखा आपने दोस्तों, हालांकि केदार दत्त ध्यानी जी लिख रहे हैं, मैंने तो आंख बंद किए, मुझे तो नजर आया 1 नंबर का, अब ... नजर आया। मैं शब्द तो नहीं बोलूंगा केदार जी, लेकिन लोग पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दोस्तों एक मजेदार 2 विंडो दिखाता हूं और आपको ये बताऊंगा, ये केजरीवाल जी प्रधानमंत्री मोदी को अनपढ़, गंवार कहते हैं, चौथी पास राजा। लेकिन हकीकत यह है दोस्तों कि ये लोग अनपढ़ हैं, ये गंवार हैं। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं। और क्यों ये बात कह रहा हूं, आपको इस 2 विंडो में दिखा रहा हूं। जब कोरोना काल था, जब देश के डॉक्टर, जो योद्धा थे इस देश के, स्वास्थ्य योद्धा, हेल्थ कर्मी, जब वो मुसीबतों में काम कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन सब के सम्मान के, उनकी हौसला अफजाई के लिए ताली बजवाई थी, ताकि सांकेतिक रूप से
उन लोगों की हौसला अफजाई हो कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। तब जानते हैं ये केजरीवाल ने क्या कहा था? ये अनपढ़ गंवार है प्रधानमंत्री, और आज उसी केजरीवाल के लिए इन्हीं के नेता थाली बजा बजा करके घूम रहे हैं। 2 विंडो दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देख लीजिए। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ। देखा आपने दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं देख रहा हूं, शशि कुमार जी लिख रहे हैं, आंख बंद करने पर केजरीवाल शराब गटकने के साथ शराब के बोतल के साथ बैठा हुआ नजर आया था। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जरूर कमेंट कीजिए कि आपको आंख बंद करने पर क्या नजर आता है केजरीवाल में। वो भ्रष्टाचारी है, ईमानदार हैं, क्या है, या फिर और भी कुछ नजर आता है? बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे भी आखिर में करूंगा, लेकिन मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। आप देखिए इस ट्वीट को। सिद्धार्थ छाया जी लिखते हैं, बिफोर हाउ कैन ए वायरस बी रिमूव बाय बैंगिंग थालीज, नाउ हाउ कैन ए वायरस बी आउट ऑफ जेल बाय बैंगिंग थालीज। ये लिख रहे हैं कि जब पहले थाली बजाने से कोरोना का वायरस भाग नहीं सकता, तो एक वायरस जो जेल के अंदर है वो कैसे बाहर आ जाएगा? अब सोचिए, ये भी तो भ्रष्टाचार का वायरस ही है ना। भ्रष्टाचार का वायरस फैलता जा रहा है, इसीलिए ये ट्वीट मैंने आपको दिखाया। कपिल मिश्रा, उनका भी एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। इसे कहते हैं समय का करारा थप्पड़। कोरोना वीरों के सम्मान में थाली बजाने का विरोध व बदतमीजी करने वाले आपिये केजरीवाल की चोरी पकड़ी जाने के खिलाफ छाती भी पीट रहे हैं और थाली भी, छाती भी पीट रहे हैं और ताली भी। अब मैं आपको केजरीवाल से जुड़ी एक हाई कोर्ट की खबर दिखाता हूं दोस्तों। आज हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती दिखाई, दिल्ली हाई कोर्ट, और क्यों दिखाई ये मैं आपको बताता हूं कि ये लोग जो खेल कर रहे हैं ना लगातार, और इनको लग रहा है कि हम खेल करते रहेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये बड़ी गलतफहमी में है दोस्तों। आप देखिए, पहली खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप लीगल सेल दिल्ली की अदालतों में करेगी प्रदर्शन। ये लोग पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, और इसीलिए दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता जो लीगल से जुड़े होंगे, उन लोगों ने एक खबर फैला दी। मैं तो सुबह हेडलाइन देख रहा था कि दिल्ली की सभी लोकल अदालतों में वकील प्रदर्शन करेंगे। हमें भी लगा, अरे भाई केजरीवाल एक भ्रष्टाचार का मामला, अदालत में वकील क्यों करेंगे? फिर पता चला कि जो इनके लीगल सेल से जुड़े वकील हैं, उन्होंने ये बात कही, और फिर तत्काल इस पर जो वकीलों की संस्था है, वो दिल्ली हाईकोर्ट के जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उनके पास पहुंचे। बोले कि सर ये क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल चीजें यहां हो रही। और आप देखिए इस हेडलाइन को, हिंदुस्तान की, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, अदालतों में प्रदर्शन पर आप समर्थक वकीलों को हाई कोर्ट की चेतावनी देनी पड़ेगी, गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, यह हाई कोर्ट को कहना पड़ा। आप सोचिए, एक टर्म होता, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, लतखोर, जो लात खा करके ही बात सुनता है। ये तो मामला वैसे ही बनता जा रहा है। रोज हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर, हर अदालत में इनको बार बार फजीहत हो रही है, और उसके बाद भी ये जनता के सामने झूठ बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। और मैं आपको इस मामले में लॉ ट्रेंड उसकी एक रिपोर्ट पढ़कर सुनाता हूं। वकील वैभव सिंह ने अदालत परिसर के भीतर अशांति और व्यवधान की संभावना के प्रति आगाह करते हुए मामले को ध्यान में लाया, और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली हाईकोर्ट के मनमोहन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने विवेक और संयम का आह्वान करते हुए इस मुद्दे को संबोधित किया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया, बेहतर समझ कायम होगी, कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने चेतावनी दी कि अदालत परिसर के भीतर कोई भी संगठित विरोध आयोजकों के अपने जोखिम पर होगा, जो इसके गंभीर परिणामों को रेखांकित करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बीच अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने कहा कि जो आयोजक है ना, आयोजन कर रहे हैं ना, अगर कुछ हुआ ना तो सीधे आप पे कार्रवाई होगी। और वो कौन है? वो आम आदमी पार्टी के नेता है। वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के समर्थक हैं। उनको लीगल से क्या लेना देना, आप खुद सोचिए। अगर कोर्ट के भीतर एक पॉलिटिकल मामला, अगर पॉलिटिकल माना जाए और करप्शन के मामले में ये कर रहे हैं,
तो फिर वो कौन से लोग हैं? अब आपको मैं दोस्तों एक और खबर दिखा देता हूं केजरीवाल से जुड़ी। आज बहुत सारी खबरें, लेकिन मैं सिलेक्टिवली 2-3 खबरें ही दिखा रहा हूं। इस खबर को देखिए, ये जो शराब घोटाला है ना दोस्तों, अब इसकी आंच पंजाब जा पहुंची है। जी हां, देख लीजिए, ईडी ने पंजाब में की छापेमारी, दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है मामला। खबर है कि ईडी ने पंजाब में आज 27 मार्च छापेमारी की। यह रेड पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर वरुण रुजम के चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित घर पर चल रही है। एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि इसके कुछ तार दिल्ली शराब नीति से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ब्ला ब्ला ब्ला। अब आगे देखिए, एक ट्वीट, बिग ब्रेकिंग आफ्टर दिल्ली द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज नाउ रीच्ड पंजाब where searches are underway at the residence of IAS officer Varun Ruzam, who serves as the excise commissioner. Excise commissioner. एक और देखिए, ED raid is also underway at the residence of IAS officer Rajesh Dhiman, who currently holds the position of deputy commissioner at Firozpur. दो IAS अधिकारियों के घर में पंजाब पर छापेमारी चल रही है ईडी की। सोचिए ईडी के पास कितने सबूत हैं, क्या क्या है, और कहां कहां केजरीवाल से जुड़ा ये करप्शन का मामला, जिसके किंगपिन बताए गए वो सरगना। और यही पंजाब की खबर है ना दोस्तों, 2 दिन पहले की, कि संगरूर में जहरीली शराब से मौत का तांडव मच गया। 21 लोगों की मौत हो गई। एसआईटी का गठन किया गया। तो ये पूरी की पूरी कहानी दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आई होगी। अरविंद केजरीवाल का मामला जैसे बाकी चल रहा है, जैसे हेमंत सोरेन और बाकी मामले वैसे ही चलता है। लेकिन क्या है ना दोस्तों, ये बुरी खबर को भी नए सिरे से, मैंने आपको अखबार में नाम कहानी सुनाई थी, ये मामला वैसा ही है। ये बुरी खबर को भी तिल का ताड़ बनाते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं, ताकि बार बार खबरों में बने रहें। और इनकी कोशिश यही है, इनकी कोशिश एक तो ये है कि जैसे ही जेल गए ये परसेप्शन क्रिएट करेंगे कि अब तो सारा काम रोक दिया गया, केजरीवाल नहीं होंगे तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत कुछ और है दोस्तों। और आज तो एलजी ने भी कह दिया है कि अब ये काम नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि जेल के भीतर से केजरीवाल सरकार चलाएं। हालांकि केजरीवाल की कोशिश ये है दोस्तों कि एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया जाए और दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने की नौबत आ जाए, ताकि वो सिंपैथी गेन कर सके। लेकिन उनको पता नहीं है कि मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। अभी तो सिर्फ इनको मौका दे रही है। बोलें, जितना बोलेंगे उतना ही एक्सपोज होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस खबर से जुड़ी जितने भी अपडेट्स होंगे आपके साथ रखूंगा, एनालिसिस भी करूंगा और आपके साथ संवाद भी करूंगा। लाइव हूं तो जरा आपके कमेंट्स भी देख लेता हूं दोस्तों। प्रतिभा जी, आप तो खोज, प्रतिभा मल्होत्रा जी लिखते हैं, आप तो खोज खोज कर इन झूठे देशभक्तों की असलियत को तथ्यों के साथ पेश करते हैं। धन्यवाद प्रतिभा जी। वंदना सिंह, मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके गुनाह माफ कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है वंदना जी, आपको फिर अधूरी जानकारी है। फिर तो ईडी ने जिन जगहों पर छापा मारा, उन कंपनियों ने सिर्फ मेरे ख्याल से 24 या 32% ही दिया है। 68 या उससे भी अधिक % तो विपक्ष के नेताओं को दिया। तो ईडी वाला तो मामला ही नहीं है। जहां ईडी के छापे पड़े उन लोगों ने विपक्ष को दिया पैसा। तो मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए। गजानन पाटिल, दिस मैन इज ट्रेटर। चंदन शेखर सिंह, भोली भाली जनता के साथ क्या पता नहीं। विनीत कुमार, होल आम आदमी पार्टी फ्रॉड का गैंग है। आलोक सेन रॉय, सर जी, जिन लोगों ने फ्री के लालच में इनको 2 बार चुनाव बिठाया, उन लालचियों को कुछ भी नहीं कहेंगे कभी नहीं। जनता तो अपने भले के लिए देखती है ना, तो जनता को क्या कहें। कृष्ण किशोर तोशनीवाला, अरविंद एंड सुनीता बोथ आर नौटंकीबाज। सुरेश शर्मा, मफलर मैन कह रहे हैं। प्रदीप अरोड़ा, व्हाई दीज पीपल आर आस्किंग पीपल टू गो टू टेम्पल्स टू प्रेयर फॉर हिम, व्हाई नॉट टू मस्जिद whom he given lot of money। प्रदीप अरोड़ा कह रहे हैं। और प्रदीप जी, इनको तो वो भी याद दिलाना चाहिए। इनके मंत्री दे रहे थे ना, हम राम की पूजा नहीं करेंगे, कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, अब मंदिर जाने की बात कह रहे हैं। बलराम झा जी लिखते हैं, हरीश भाई, मेरे घर में चुल्लू भर पानी है, आम आदमी आगे नहीं पढ़ूंगा मैं। फिर दुष्यंत रामानुज, 45% समय पूर्व भूमिका में ही। अच्छा, तो भूमिका तो बतानी पड़ेगी ना दुष्यंत जी। राणा राम विष्णु, आपसे तो बात हो गई मेरी, थोड़ा नीचे जाता हूं मैं।
Narendra Kumar Gupta, he is most dangerous for India. I am seeing him some news and concluded that he is having connection with Khalistan and CIA. विजय अग्रवाल जी, शातिरों का गुरु है. सच्चिदानंद राय जी, केजरीवाल को NIA के हवाले कर देना चाहिए. यश राणा लिखते हैं केजरी महाचोर है. दीपेंद्र प्रसाद, राबड़ी देवी जी और केजरी लाल उर्फ नौटंकीबाज. रोहित गुरुंग जी, हरीश सर बाल का खाल उखाड़ते हैं, केजरी नहीं बचेगा. संदीप लोहानी जी, केजरीवाल गलत न्यूज कैसे फैला जाता है. नायक जी, 26 कंपनी. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. बाकी लोगों से संवाद करेंगे. आप अपने कमेंट दीजिए, विचार रखिए. और हाँ, एक नया गीत दोस्तों HB मेलोडी में कल अपलोड किया है, उसकी एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाता हूं. ये भी गीत आप जाकर पूरा देखिएगा. मैं चाहता हूं थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा सकूं, देख लीजिए. भारत विकसित हो सकता है. हमें इस संकल्प की सिद्धि के लिए 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने दिन रात एक कर देना. जाग उठा जन का स्वाभिमान, जीवन स्तर में है नया उठान. प्रगति की राह हुई आसान, नव क्रांति में है वर्तमान. संकल्प से सिद्धि का उद्देश्य है महान. जनता के हाथ में अब देश की कमान. संकल्प यात्रा है ये, संकल्प यात्रा है. विकसित भारत की ये संकल्प यात्रा है. दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में. युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियाज जर्नी. सामूहिक प्रयास का है ये परमान. युवा इस देश का हुआ बलवान. भविष्य में तो ये गीत है दोस्तों. मैंने वादा किया था कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया गीत लेकर आऊंगा. तो ये गीत पूरा आप जरूर HB मेलोडी पर जाकर देखिए. हमें अपना आशीर्वाद दीजिए. आपसे विनती है मेरी कि इन गीतों के लिए बड़ा परिश्रम कर रहा हूं. कुछ नया अंदाज होना चाहिए. तो इस पर आप जाकर क्लिक कीजिए, गानों को देखिए, लोगों के साथ साझा कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए. एक आखिर में कमेंट जरूर लेना चाहूंगा दोस्तों, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. GN धाकड़ साहब हैं एक, वो लिख रहे हैं खुजलीवाल की नानी बोली थी बेटा शराब घोटाला मत कर, नहीं तो होली जेल में मनेगी. बोल सकते हैं क्योंकि नानी ने ही मना किया था राम मंदिर को लेकर के. तो अब तो नानी की कहानियां बनेंगी दोस्तों. तो उम्मीद है आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. जय सिया राम दोस्तों. तो दोस्तों वीडियो आपने देखी हर्ष चंद्र बरनवाल जी की. इसमें तो ज़्यादा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी मैं 100% हर बात से सहमत हूँ. मैंने इनकी कम से कम 100 वीडियो देखी होंगी आज तक. मुझे एक वीडियो ऐसी नहीं मिली जो बोरे से भरी हो या बिना फैक्ट के इन्होंने बात करी हो. ये फैक्ट ही नहीं है. जैसे उसने ज्योतिर्मय ने फेंका था राघव चड्ढा के बारे में, और कभी कभी कैपिटल TV वाले भी फेंकते हैं. अंजू पंकज के यहाँ जो मेहमान आते हैं वो भी कभी कभी फेंकते हैं, जिन पे मैंने वीडियो बनाई है. एक एक सनातनियों पे वीडियो बना रहा हूँ. कैपिटल TV पर 2 बनाई है, ज्योतिर्मय पे 1 बनाई है. सनातनी है वो भी, चाहे गलत बोल गया कोई बात नहीं, बैग जाता आदमी. और एक इसने क्या नाम है अंजू पंकज जी के ऊपर बनाई है मैंने, जिसपे वो आदमी आगे उसका ख़त्म था, क्या था आज तक नहीं पता चला, पत्रकार था. वो भी बहुत ही बैकी बातें कर रहा था. नार्को टेस्ट करा लो, फलाना करा लो. उसके हिसाब से दुनिया में सबको नार्को टेस्ट करना चाहिए. और ये राघव चड्ढा को हीरो बना रहा था ज्योतिर्मय वाला. वो ये सोचता है कि जो एंट्री जिसकी लेट होती है ना फिल्म में, सस्पेंस फिल्म में, वही आखिर में कातिल होता है या वही हीरो निकलता है. उसका अपना ही लॉजिक है. चलो, कह रहा है 3 महीने बाद मैं सही साबित होऊंगा. तो मैं देखता हूँ कि कैसे सही साबित होता है. तो राघव चड्ढा को कैसे तू हीरो बना रहा है क्या राघव चड्ढा जैसे हीरो के अंदर. अब ये सुनीता केजरीवाल है, ये भी कंदरों वाली हरकतें कर रही है. अब अरविंद केजरीवाल के लिए तो कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार नंगा हो गया, अरविंद केजरीवाल के चूतड़ों पे लठ पड़े ED के, या कुछ भी कह सकते हैं.
अब ये महिलाएं इनके लिए बोलें तो बोलें क्या। लेकिन बचपन की एक बात याद दिलाता हूँ, टैंक रोड के पास ही हमारा जगह थी, बापा नगर खालसा नगर दोनों कहलाती थी, और चौकी भी पास में लगती थी प्रसाद नगर की। तो वहाँ एक जाति थी कंजर जिसे कहते हैं, पता नहीं वो बोलना गलत होगा सही होगा, कंजर जाति जो थी खाना बदोश टाइप की, कच्ची शराब बनती थी। जब उनके बंदे पकड़े जाते थे भट्टी के समेत, कच्ची शराब पुलिस जब लठ मार मार के ले जाती थी, उनकी औरतें वहाँ अपने कपड़े उतार देती थी, छातियाँ पीटती थी। वो सुनीता केजरीवाल और ये आतिशी मार्लिना जो आतिशी सिंह जो है, यही कर रही है। ये सोतनों की तरह रांडों की तरह हरकतें कर रही है। सुनीता केजरीवाल भी झूठ पे झूठ बोल रही है, लड़का भी इसका वही है। वो कहते हैं ना सांप का बेटा सपोला ही होगा, तो वो भी सपोला फन फैला रहा होगा, तैयार हो रहा होगा। 18 साल का होते ही वो भी इलेक्शन लड़ लेगा, सबसे युवा नेता बन के उभर जाएगा। तो ये सुनीता केजरीवाल भी कंदरियों की तरह हरकतें कर रही है। और इसी को तो मैं अरविंद केजरीवाल का तो कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल। कल ये पेश होगा, उससे पहले आज 5वीं वीडियो डाल रहा हूँ, 6ठी वीडियो कल डाल दूंगा मॉर्निंग में, या रात को तैयार कर लूँगा, अपलोड शायद कल हो। बाकी देखते हैं दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद करता हूँ, क्योंकि हर्षचंद्र वर्णवाल की जो भूमिका मैंने बनाई है वीडियो की, वो 35 मिनट की वीडियो में ज़्यादा लंबी भूमिका करूँगा तो 50 मिनट की हो जाएगी, लंबी वीडियो हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आप सबका धन्यवाद करता हूँ, सलाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, भारत माता की जय करता हूँ, वंदे मातरम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो।